जोहार नमस्कार। धनबाद के गोविंदपुर मोरंगा गांव है, मोरंगा पंचायत है ये, और भेलाटाड़ गांव है ये। इस गांव में एक कंपनी है, धनबाद रेकबुल इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी है ये। और यहाँ पर मजदूरों को लगभग 10 साल से जो सरकारी मजदूर की दर है उनसे भी कम उनको मिलता था। चाहे वो कुशल हो, अर्धकुशल हो, जितने भी मजदूर है सबको सरकार के मजदूरी दर से कम मिलता था। 10 सालों के बाद एक पार्टी जेल कैम्प पार्टी और धनबाद के जो टीम है उन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, धरना दिया, सब कुछ किया और मजदूरों का आज न्याय मिला। 10 साल के बाद जो भी उनके सरकारी दर है वो बढ़ाया गया। चाहे किन्हीं का जो अर्धकुशल का किन्हीं का 275 था, उनका कुछ बढ़ाया गया, 390 था, उनका 500 किया गया। ऐसे कुछ मजदूरों का जो मजदूरी दर है उनको बढ़ाया गया है। जेल कैम्प की टीम बैठी हुई है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। हम कुछ टीम यहाँ पर आशीष जी बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, शक्ति महतो, सलाउद्दीन जी बैठे हुए हैं। आए थे संघर्ष की लड़ाई में, मजदूरों के संघर्ष की लड़ाई में ये लोग थे। बातचीत करेंगे। एक तरफ मजदूर भी है, मजदूर से हम बाद में बात करेंगे। 10 साल के बाद मजदूरों को जो मजदूरी दर था वो आज उन लोग को बढ़ाया गया है। सरकारी जो मजदूरी दर मिलता था वो आज मिलने लगा है। आप लोग के संघर्ष का बदौलत आज मिल रहा है। कोई पार्टी ध्यान नहीं दिया। आप लोग के नज़र में आया, आप लोग लड़ाई लड़े और मजदूरों को खेत में काम किए, उन लोग को पेमेंट अब से शुरू हो गया, वो जो मिलेगा। क्या कहिएगा? देखिए, यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ जितने भी हमारे धनबाद जिला के जितने भी मजदूर हैं जो इस तरह कल कारखानों में कार्यरत हैं और उनको जो है मजदूरी जिनको कम मिल रहा है, तो हमारे पास आए, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको जो है हक उनका जो है वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ देखिए, ये जो कंपनी है, यहाँ पे ये लोग जो है 10 साल से कार्यरत थे, लेकिन इनका जो है एकदम इतना कम पेमेंट मिलता था इनको कि क्या बताएं। तो इन्होंने हिम्मत दिखाई। एक्चुअल क्या होता है कि मजदूर लोग डरते हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे तो कल हमें जो है भट्ठा वाले जो है फिर मालिक जो है हमें बैठा देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो फिर हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। यहाँ के जो झारखंडी जनमानस है वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। लेकिन यहाँ के जो मजदूर थे, इनकी जो एकता हमें दिखी, उससे हमें भी बल मिला। हम भी जो है डगमगाए नहीं। इनका एकता को देख के, इनके जो मनोबल को देख के हमें हिम्मत मिली और हम जो है इनके साथ वो लड़ाई लड़े। और परिणाम स्वरूप हम लोग, ये लोग जो है कम से कम 2 दिन जो है इतना तपती गर्मी में जो है काम बंद करके रखे थे, धरना दिए हुए थे, उस पर हम लोग आए, इनका साथ दिए और जो है आज इनको जो है जीत हासिल हुई। इनको जो है पर मंथ जो है 504 रुपया या 2 रुपया है वो मिलेगा। और जो PFSI है जो है 15 दिन में जो है 1 महीना में 15-15 आदमी करके सबका जो है कर दिया जाएगा। तो जो भी इनकी मांग थी, मतलब वो लगभग जो है 1-2 साल के अंदर इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। और भी कई कंपनियां हैं, वहाँ पर भी मजदूरों को नहीं मिलता है, जो सरकारी वेतनमान है उनको नहीं मिलता है। चलिए वो बात तो खैर जो भी है, लेकिन जो धनबाद के जो कहते हैं मजदूरों का मसीहा, मजदूरों का नेता, वो लोग इस सब कंपनी में क्यों नहीं ध्यान देते हैं, जबकि उन लोग का मजदूर संगठन है कई बड़े बड़े। देखिए, वही यही बड़ा दुख होता है हमें कि जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनका मजदूर यूनियन भी है, फिर भी जो है यूनियन रहने के बावजूद भी जो है मजदूर जो है उनका इस तरह से शोषण हो रहा है, तो बड़ा दुख होता है। और कारण यही है कि देखिए, ये जो जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, धनबाद जिला के जनप्रतिनिधि जितने हैं, सब जो है पूंजीपतियों के ही चंदे से जो है, उनके ही पैसे से जो है ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, चाहे हारते हैं, जो भी हो। लेकिन उनके खिलाफ इनकी बोलने की औकात नहीं होती। औकात इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है, इतना जो है उसके मुंह में ठूसा जाता है कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। हम इसलिए लड़ पाते हैं क्योंकि हम जो है ना इनसे हम चंदा मांगने आते हैं किसी भी कार्य के लिए, और ना इलेक्शन में हमको इनकी मदद चाहिए। हमारी पार्टी आज खड़ी है तो सिर्फ जो है जनता के बदौलत है। ये पार्टी ही खड़ी हुई है, जनता के चंदा के बदौलत ये पार्टी खड़ी हुई है। आज जो हमारे विधायक जी जीते हुए हैं वो भी जनता के पैसे से जीते हुए हैं, और हम लोग भी जो है चुनाव लड़े हैं तो हम लोग भी जनता के पैसे से ही लड़े हैं। तो हमारी ताकत जनता है, ये पूंजीपति नहीं है। इसलिए हम जो है बेखौफ होकर इन पूंजीपतियों से टकरा पाते हैं, और इस डर के वजह से जो है जो पूंजीपतियों को जो है हमारे सामने झुकना पड़ता है। ये थे आशीष जी, बगल में जिला अध्यक्ष है शक्ति महतो जी। कंपनी के जो मजदूर हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, CI, PF, जूता वगैरह, सुरक्षा को लेकर जितना भी चीज़ें हैं, छुट्टी भी मिलना अब से शायद शुरू हो गया है। क्या कहिएगा, आप लोग का संघर्ष आज रंग लाया है? नहीं, पहले तो मैं यहाँ के तमाम मजदूर को धन्यवाद देंगे जो एकजुट होकर लड़ाई लड़े। हाँ, इन्हें हम
आशीष दा से संपर्क किए, आशीष दा हमको बोले और जैसे ही बोले हम लोग, दादा बोला कि ऐसी सी बात है, हम लोग दादा अगर मजदूर की बात है तो हम खड़ा हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी पार्टी ही मजदूर के लिए है। पार्टी जेल कैम्प जन्म ही लिया है आंदोलन से, और हम लोग मजदूर के हित में लड़ेंगे। अगर मजदूर अगर रो रहे हैं और हम अपना घर में बैठे हुए हैं और हम बोलेंगे गरीबों का नेता हैं, तो हम दुर्भाग्य की बात है, हम वैसा नहीं है। मजदूर अगर खुश तो हम खुश। मजदूर ने आवाज़ दिए, हम एक झक में कुछ आगे पीछे देखे नहीं, चलो मजदूर के बात लड़ेंगे। चाहे हमारे मजदूर अन्याय किए हैं, गलत है सही है, हम नहीं जानते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, मजदूर साथ अन्याय होगा उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। धनबाद में कई मजदूर नेता है, वो लोग ये सब चीज़ों में क्यों नहीं? देखिए, धनबाद में आप जितने भी नेता हैं जो बोलते हैं कि हम मजदूर का नेता हैं, गरीब का बेटा हैं, या थी गरीबों का मसीहा हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े फैक्ट्री में पार्टनरशिप में हैं। आप ये चीज़ छानबीन कर लीजिए। आप लोग नहीं, अगर आपको लगते हैं कि हम अगर पार्टनरशिप में रहते हैं तो ये मजदूर हमको आवाज़ नहीं देते हैं। ये मजदूर आज हमको बुलाया ना, तो उनको पता है कि ये जेल कैम्प ही है, और यही है जो कोई फैक्ट्री से, किसी फैक्ट्री हो या कोई कंपनी हो जिसके साथ ना पार्टनरशिप है ना चंदा लेता है, ये हमारी बात सुनेंगे तब आज आवाज़ दिए हैं। आज हमारे से बड़े बड़े नेता है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है। गोविंदपुर क्षेत्र ऐसा जगह क्षेत्र है जो नेता नहीं है, हर घर में नेता है, लेकिन इसने जेल कैम्प की आवाज़ क्यों दी है? क्योंकि जानते हैं कि जेल कैम्प में ऐसा पार्टी है, जेल कैम्प में ऐसा पार्टी है कि जो फैक्ट्री के विरोध और कंपनी के विरोध लड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोग ना उनसे चंदा लेता है ना उनसे पार्टनरशिप में है। और हम फैक्ट्री हो या कंपनी हो, हम उनको बता भी दे रहे हैं कि अगर मजदूर का अन्याय हुआ तो जेल कैम्प हर समय उनके साथ खड़ा रहेंगे। सलाउद्दीन जी, कई गोविंदपुर में, कई धनबाद की बात छोड़ दीजिए, गोविंदपुर में बड़े बड़े नेता है, जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर है, वो लोग घर के बगल के मजदूरों के साथ नहीं खड़ा रहे हैं। आप लोग जो मजदूरों के हित में काम किए, उनका पेमेंट बढ़ाया गया है। देखिए, एक बात है कि सही बात है कि गोविंदपुर हमेशा से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा है, और यहाँ काफ़ी नेता है। सही बात है कि घर घर से यहाँ नेता पैदा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों नहीं मुंह खोल पाते हैं? कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं साठगांठ है, कहीं ना कहीं चंदा भेजा सबका जाता है। इस कारणों से उन लोग घर के आसपास रहे या दूर रहे, उन लोग जब देखते हैं कि शोषण जहाँ पे उन लोग को नजर आ गया कि कंपनी कहीं गलत है, तो कंपनी का गलत को सुधारने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ अपना साठगांठ के लिए चले जाते हैं। इसीलिए ना मजदूर भरोसा करते हैं, ना मजदूर वैसे नेताओं पे भरोसा करते हैं। लोग नहीं है ये चंदा लेने का भी मान के चलिए, अगर हम लोग चंदा लेने आते हैं या इस फैक्ट्री के आसपास भी कभी दिखते ना, तो शायद यहाँ के मजदूर तो 24 घंटा यहाँ रहते हैं। किसी को अगर लगता है कि जेल कैम्प का कोई बंदा यहाँ घूमता भी है तो हम लोग को आवाज़ नहीं देता। आज हम लोग को आवाज़ दिया और हम लोग को लड़ने के लिए बुलाया है, तो कहीं ना कहीं इन लोग देखा है कि इन लोग का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं, इसका पहला मकसद यही रहता है, आज के समय में अगर कहीं भी कोई भी घटना हो जाता है, कहीं भी किसी मजदूर के साथ अगर अन्याय होता है, शोषण होता है, तो सबसे पहले जेल कैम्प को इसीलिए आवाज़ दिया जाता है क्योंकि हम लोग इस सब में संलिप्तता नहीं है। अगर हम लोग संलिप्त हो जाते और पार्टियों की तरह, तो शायद मजदूरों का भी भरोसा हम लोग से उठ जाता। ये थे जेल कैम्प टीम जो कड़ी मेहनत से आज मजदूरों के हित के लिए काम किए। कुछ मजदूरों से हम लोग बातचीत करेंगे। 10 साल तक आप लोग झेले हैं, पेमेंट आप लोग को कम मिल रहा था, कई पार्टियों के पास गए होंगे? नहीं, कहीं नहीं गए हैं, कई पार्टी आज तक कहीं कोई पार्टी के पास नहीं गए। पहली बार आए हैं जेल कैम्प? पहली बार नया दिलाया। कई बड़े बड़े तो नेता हैं आप लोग, वहाँ भी जा सकते थे आप लोग। नहीं, नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम लोग को मालूम है कि भरोसा नहीं है नेता पर। अच्छा, क्या क्या मिलेगा? मान लीजिए कि चलिए पेमेंट के बारे में बात करते हैं। पेमेंट क्या था पहले, अब क्या मिल रहा है? सेफ्टी को लेकर क्या मिल रहा था? पेमेंट पहले 390 रुपया था। अच्छा, अभी 500 प्लस कर दिए हैं। अच्छा, और उसको सेफ्टी के बारे में सब कुछ बोले कि सेफ्टी जैसे भी जूता मोजा हेलमेट टोटल सेफ्टी दिया जाएगा। आई कार्ड वगैरह पहले था? आई कार्ड भी नहीं था, आई कार्ड भी बोला कि दिया जाएगा। छुट्टी वगैरह? मैं छुट्टी तो नहीं था। छुट्टी नहीं था, छुट्टी अब मिलेगा? छुट्टी के बारे में तो कुछ बोले नहीं अभी। अच्छा, और उसके बाद सेफ्टी भी कंप्लीट बोला कि सेफ्टी जितना लगेगा सब देंगे। और पीएफ ऐसा किसी का नहीं था, पीएफ ऐसा बोला कि कम से कम महीना में 15-15 आदमी करके सबका कंप्लीट कर देंगे। जी, तो इन्हीं मजदूरों से फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्रियों का जो मालिक है उनका घर चलता है। आज इसी मजदूरों के बदौलत ही सब कुछ होता है। तो मजदूरों को दरकिनार 10 साल तक रखा गया था, जेल कैम्प पार्टी संघर्ष की, और इन लोगों का जो वेतनमान सरकारी दर है उनको रखा गया है। मतलब जो पहले सरकारी दर हुआ करता था वही मिलेगा। हम बात करेंगे तो जो पेमेंट है वो बढ़ाया गया है। ESI PF है वो अब इन लोग को मिलेगा। आई कार्ड नहीं था, आई कार्ड मिलेगा। सेफ्टी को लेकर जूता वगैरह जो बूट वगैरह होता है वो मिलेगा। तो ये
जेल कैम का देन है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया हम लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।